बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरे दिन का आगाज़ आज की सुबह की चाय से हुआ है एज़ यूजुअल। आपको पता है मेरा दिन स्टार्ट ही चाय से होता है, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है डे का। और ये देखें, एक स्टोर पे गई थी तो वहाँ मुझे ये थोड़े से प्लांट्स नज़र आए इंडोर। मैं तलाश में हूँ छोटे पत्तों के मनी प्लांट की, जो कि मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, जो मुझे पसंद है। 2 शेडेड होते हैं, तो अक्सर मैं यहाँ रुक के ज़रूर इसको चेक करती हूँ। आज मैं आपसे बहुत मज़े की रेसिपी बना रही हूँ और ये मेरी अम्मी से रिलेटेड है। मेरी माँ बहुत अच्छी बनाती थी, मेरी माँ इसको ना, उनकी स्पेशलिटी थी इसमें। तो मैं ट्राई कर रही हूँ उनके जैसा बनाने की, काश के बन जाए, दुआ कीजिए और आपको पसंद भी आ जाए। तो ये कीमा है 2.5 पाउंड के करीब, रूखा बिल्कुल है, साफ़ सुथरा। और एक और इस पे मैंने चूल्हे पे अपने प्याज लाल रख ली है करने। इसमें मैंने प्याज लहसुन अदरक डाल दिया, धनिया मिर्चें हल्दी, कुटा हुआ धनिया हल्दी मिर्चें और ये सब डाल के इसको भूनने के लिए रख दिया है। और अब मैं कीमे को रेडी कर रही हूँ चॉपर में। उसमें मैंने चने भून के डाले थे, जो छिलकों वाले होते हैं, साफ़ करके। और खसखस मैंने पीसी है बारीक पाउडर की सूरत में, वो डाली है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, हरी चटनी डाली है लहसुन अदरक वाली, और बहुत सारा हरा धनिया पुदीना डाल के इसको मैंने चॉपर में निकाल लिया है। और थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर भी डाला है। और ये कीमा रेडी हो गया है। अंडे मैंने उबाल ली हैं। इस डिश का नाम है नरगिसी कोफ्ते। अंडे अंदर भरे जाते हैं इसमें। और मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती थी, मैं ट्राई कर रही हूँ उनके जैसे बनाने की। ये ज़्यादा है कीमा, कुछ मैं फ्रीज करूँगी कोफ्ते इन द फ्यूचर के लिए, कभी बेटी वगैरह आती है उसके लिए बनाने के लिए। और बाकी मैं आज बना रही हूँ थोड़ा सा सालन। बहुत अच्छी बनती है, थोड़े हैवी हो जाते हैं अंडे के साथ ये, लेकिन बहुत यम्मी बनती है। मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती थी कोफ्ते, यकीन आप करें, इतने सॉफ्ट उनके कोफ्ते होते थे। मेरे भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनका मुकाबला नहीं है। और जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में सुकून और आराम अता फरमाए, आमीन। और सबकी माँओं को वहाँ पे अच्छा रखे। तो बस ये यादें हैं, वो यादें जब बहुत याद आती है उनकी, तो जब भी ऐसी कोई डिश बनाती है मुझे मेरी अम्मी बहुत याद आती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उनसे ही सीखी थी। पहले वो इस तरह से कोफ्तों को, अंडों को, जो मसाला मैंने रेडी किया उसमें भर के उसको थोड़ा फ्राई कर लेती थी, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जैसे उसका कीमा उस पर से ना हटे। और रूखा होना चाहिए इसका कीमा ना, बिल्कुल फैट कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा कीमा। या गोश्त के भी आप बना सकते हैं, चॉपर में तो गोश्त भी निकल जाता है। और मसाला इसका रेडी हो रहा है, जो गोश्त का मसाला होता है, लहसुन अदरक प्याज हल्दी धनिया मिर्च। और उसमें मैं दही डालूँगी, थोड़ा सा दही के साथ भूनूँगी, मिर्चें हरी डालूँगी। और ये तलने के बाद फिर मैं इसको मसाले के साथ भी थोड़ा कुक करूँगी। तो ये है इसकी रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगेगी और ये बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने कहा ये मैं इसको आज लोड करती हूँ आपके लिए। मैंने 2-3 दिन के बाद ये रेसिपी डाली है। मैं थोड़ी सी सिक भी थी और बिज़ी भी थी, तो आई एम सॉरी 3 दिन में कोई रेसिपी, कोई वीडियो नहीं डाल सकी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। थोड़ी सी मेरी पर्सनल कुछ, यानी अपनी जो एक होता है ना, बिज़ी थी मैं थोड़ा सा अपने कामों में घर के। तो आपको पता है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स और कुछ घर के काम होते हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो इसके लिए माज़रत, लेकिन मैं आपसे कनेक्ट रहूँगी गाय बगाए कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। तो ये अभी फ्राई हो रहे हैं इसमें कोफ्ते। छोटी वाली कढ़ाई है, सब मेरी जो बड़ी कढ़ाई है वो असल में टूट गई, तो मैं 4-4 करके इसमें इसको फ्राई कर रही हूँ। और फिर बाकी 6 तो मैंने बनाए थे, क्योंकि इतने बड़े साइज़ के होते हैं, एक खाना मुमकिन नहीं होता। फिर ये इसमें से बीच में से आप काट लें तो 2 हिस्सों में बट जाते हैं। और हम 4 तो आदमी हैं खाने वाले घर में, बहुत कम लोग हैं। और वैसे तो मैंने 2.5 पाउंड कीमा लिया था, लेकिन मैंने बाकी कोफ्ते फ्रीज़ कर दिए, उनको मसाला वगैरह रेडी करके फ्रीज़र में डाल दिए हैं। तो फिर कभी किसी और दिन मैं उसको
रेडी कर लूँगी सालन बना के, क्योंकि वो बने हुए होंगे, फ्रीज़ हुए होंगे तो इजी रहेंगे पकाने। तो यही मेरी सीधी सादी सी रेसिपी है। मैं इसमें हरा मसाला ज़्यादा डालती हूँ, पुदीना, हरा धनिया की अच्छी खासी क्वांटिटी है। 2-4 छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, लहसुन कुटा हुआ है और अदरक है, और उस सब को मैंने कीमे के साथ पीस लिया है। और मेरे पास हरी मिर्चें और भी पड़ी थी फ्रीज़र में, वो भी मैंने डाली हैं। खशखाश, और आपको पता है धनिया पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और चने का पाउडर जो होता है वो तो इसमें डलता ही है। कोफ्तों की आपको पता है जान होती है वो। तो मेरी अम्मी बिल्कुल इसी तरह बनाती थी। मैं कोशिश कर रही हूँ, और दुआ करें कि सही बन जाए और पसंद भी आ जाए सबको। तो और आज एक और इसके साथ एक और रेसिपी मैं बना रही हूँ, वो भी मेरा बड़ा दिल था आपसे शेयर करने का। खंडइयों का सालन, वो भी मेरी अम्मी बनाती थी, वो भी मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी। अभी मैंने इसमें कोफ्ते तलने के बाद जो सालन रेडी हो रहा था, भुन रहा था, उसमें डाल दिए। अब ये इसके साथ 5 से 10 मिनट मीडियम आंच पे पकेंगे। अब ये बेसन लिया है मैंने, ये खंडइयों का सालन है। बेसन है ये तकरीबन 1 पाउंड है। इसमें मिर्चें हरी कटी हुई हैं और प्याज है चॉप हुई हुई, और ये मैंने इसमें डाली है। अभी मैं इसमें और मसाले भी ऐड करती हूँ, और इसको मैं कड़ी की तरह जैसे पतला कर लूँगी। इसमें दही तो नहीं डलता, लेकिन इसमें ये सारे मसाले ड्राई डल रहे हैं। नमक है और अजवाइन है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है, हल्दी भी थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी बाद में, और हरा धनिया बहुत सारा डलता है, कलौंजी डलती है, ज़ीरा डलता है। ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको मैं जो है ना आप बीट करूँगी पतला थोड़ा, और फिर इसको मैं चूल्हे पे पका के और इसको मैं जमाऊँगी। ये क्रश पेपर डाल रही हूँ कलर के लिए ना। तो ये जब ये जैसे हलवे के टुकड़े नहीं जमाते, इस तरह इसको मैं थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैं पकाऊंगी, और उसके बाद इसको कतलियाँ इसकी काट लेंगे, जैसे स्लाइस कर लेते हैं नमक पारों के स्टाइल में, और फिर इसका गोश्त की तरह सालन तैयार करके उसमें ये डाल के 5-10 मिनट दम देते हैं। और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत रोटी के साथ तो इतना मज़ा आ जाता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और बस ऐसे ही मैंने कहा एक और रेसिपी इसके साथ आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन बाद कोई रेसिपी डाली है। ये भी मेरी फेवरेट रेसिपी है, और ये भी मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी। खैर उनके हाथ में तो टेस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, उनके जैसा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरे कोफ्ते ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, नरगिसी कोफ्ते। और अब मैं इसको बीच मिडिल में से काट के डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको। बहुत मज़े के बने, खुशबू फैली हुई है कम सारी किचन में। और बस ये बहुत सारे हैं, ये देखने में तो आपको 6 लग रहा है, लेकिन ये बीच में से कटेंगे तो 12 हो जाएंगे, बल्कि डिश में भी नहीं आएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ 3-4 ही डिश आउट किए, बाकी उसमें रहने दिया है। और हम 4 तो आदमी हैं खाने वाले। साथ साथ मैं इसके साथ राइस बना रही हूँ, और हाथ की चपाती बनाऊँगी इंशाल्लाह असली घी लगा के। तो आज का ये हमारा डिनर है, हैवी डिनर है आज का बहुत। ये मैंने इसको मिडिल में से काट लिया है। मेरी अम्मी कहती थी कि इसका नरगिसी कोफ्ते नाम इसलिए होता है कि नरगिसी आँखों पे इसकी डिश का नाम रखा गया है, कि आँख जैसा अंदर होती है ना, जैसे एक बॉल होता है का, वो नज़र आ रहा होता है अंडा अंदर से। तो ये देखिए आप इसकी फ़ाइनल लुक, यकीन करें आप, बहुत मज़े के बने। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड वगैरह ने खाए तो उनको बहुत पसंद आए, कहेंगे नहीं अच्छे बनाए बहुत। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप ट्राई कीजिएगा, कोई ऐसी मुश्किल रेसिपी नहीं है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कीमे में पानी ना हो, और कीमा ड्राई हो और रूखा हो। जैसे फैट वगैरह या उसमें कोई ऐसी नसें वगैरह होती हैं ना, तो वो फिर टूट जाते हैं, वो नहीं सही जुड़ते। तो ये रेडी हो गए हैं, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। साथ साथ मैं आपको मौसम भी दिखा रही थी बाहर का। और अब मैं खंडइयाँ जो हैं वो रेडी कर रही हूँ। इसको देखें, ये गाढ़ा गाढ़ा है ये महलूल इसका। अब ये इसमें हरा मसाला भी डला हुआ है, प्याज भी डली हुई है, कलौंजी, ज़ीरा, और क्या नाम है, सारी चीज़ें डाल के ये मैंने ये हलवे की तरह इसको ना एक ट्रे में फैला लिया है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको ऑयल लगा के मैं हाथ से इक्वल कर लूँगी, और फिर इसके स्लाइस काट लूँगी। जिस भी आपको बड़े काटने बड़े हैं, लेकिन मुझे थोड़े नमक पारा स्टाइल में अच्छे लगते हैं। अब मैं इसका सालन रेडी कर रही हूँ दूसरे चूल्हे पे। वही बेसिक मसाले हैं, प्याज के साथ, प्याज में ज़ीरा,
राई कलौंजी डाल के, जिसमें मैं थोड़ा सा ना जैसे अचारी मसाला डाल रही हूँ। ज़ीरा, कलौंजी, मेथी दाना और ये सब डाल के ऑयल के साथ मैं इसमें तलूँगी और फिर मसाला भून के इसमें दही डालूँगी, एक टमाटर भी डालूँगी। ये इसका मसाला है जो गोश्त का होता है, लहसुन, अदरक, प्याज, धनिया, हल्दी, मिर्ची, और इसको मैं भून लूँगी और इसमें थोड़ा दही और एक टमाटर डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी। जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर इस पर मुझे जितना शोरबा रखना होगा उतना शोरबा रख लूँगी। नमक भी ऐड किया, सॉरी नमक का बताना भूल गई थी। और फिर ये मैं जो रेडी की हुई खंडइयाँ ये इसमें डाल के 5 मिनट दम पे दे दूँगी तो बस ये रेडी हो जाएगी। कड़ी पत्ता भी मैंने ऐड किया, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है और ये बहुत मज़े का सालन बनता है चपाती के साथ। पहले की जो औरतें थी ना, मैंने देखा था वो बड़ी सलीक़े वाली होती थी, इस किस्म की चीज़ें बहुत बनाती थी। अब तो बस गोश्त पे ज़्यादा ज़ोर होता है। खाना बनाने खड़े हो तो जहन में पहला एक पैकेट गोश्त का निकालना पड़ता है फ्रिज से, या तो कीमा निकाल दो या चिकन निकाल के। बच्चे खाते ही नहीं है ये चीज़ें, लेकिन खैर मेरी तो बड़ी यादें हैं इन चीज़ों से, और मुझे आज भी इन चीज़ों को खा के अपना मैका याद आ जाता है, आप यकीन करें। और हम जैसे लोग, जो हमारी एज के लोग हैं, वो तो अभी भी वो पुरानी यादों में खोए रहते हैं अपनी माँ की, अपने मैके में। मतलब गोश्त भी खाते थे हम लोग, लेकिन इतना ज़्यादा गोश्त का रिवाज नहीं था खाने का पहले जितना अब खाया जाता है। चिकन, गोश्त, यही मतलब लिमिटेड खाना चाहिए हर चीज़, और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक जैसी डाइट लेते हैं तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं आपकी बॉडी पे। कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। ज़ाहिर गोश्त ज़्यादा अच्छा नहीं है खाना। मेरी कोशिश होती है कि मैं शोरबे वाले सालन बनाऊँ, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मेरा बेटा भी पसंद करता है राइस के साथ, तो हल्के मसालों का और इस तरह बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। ये तो खैर मैं ही खाऊंगी और मेरी बहू, ना मेरा बेटा खाएगा ना मेरी मियाँ, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चले मैं ये भी आपसे शेयर करती हूँ, आप बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। बहुत मज़े की बनती है। मेरी अम्मी 2-3 चीज़ें ऐसी बनाती थी कि वो उनकी मशहूर थी, फैमिली में लोग उनसे कह के बनवाते थे। उनकी जो फ्रेंड्स थी या मिलने वाले थे कि ये बना के खिलाया, आप यकीन करें बहुत बड़ा टेस्ट था उनके हाथ में। साथ साथ मैंने राइस कुकर में रख दिए हैं, वो हो जाएंगे। इसका तो सबसे फ़ायदा ये होता है, धो के रख दो और 5-10 मिनट में रेडी हो जाते हैं राइस। और ये देखिए मैंने नमक पारों के स्टाइल में काटी थी क्योंकि इसका मसाला रेडी हो गया है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। देखिए आप इसकी शक्ल माशाल्लाह, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। 5 मिनट के लिए मैं दम पे लगा रही हूँ और ये हो गई, क्योंकि ये कुक तो हुआ है बेसन, थोड़ा सा मसाले के साथ मैंने इसको कुक किया है 5 मिनट। ये देखें अच्छी बनती है और मुझे तो बहुत पसंद आती है, ये मेरी फेवरेट रेसिपी है ये। कड़ी है, खंडइयाँ हैं, दही फुल्कियाँ हैं, ये मज़ा आता है खाने का, ये सारी बचपन के खाने हमारे। तो बस आज अपनी मेमोरीज़ में खो गई मैं पुरानी। अम्मी के घर में ये चीज़ें बहुत बनती थी समर टाइम में। तो इन्जॉय कीजिएगा, बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो बताइएगा। ये एक साइड डिश के तौर पे मैंने बनाई है, वैसे तो मेन डिश मेरी आज आपको पता है नरगिसी कोफ्ते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर।